हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक स्टेटमेंट हमने सुना था। वैसे तो ये चीज़ आजकल यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है, हॉलैंड में, फ्रांस में, स्वीडन में, इटली में, कि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई आप रिलीजन के बेस पे यहाँ ना रहें और ये ना करें कि जो हम एक क्रिश्चियन मतलब स्टेट्स हैं और इसको आप तब्दील करने की कोशिश ना करें। वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है और जो वहाँ का कल्चर है वो फिट इन नहीं है इस्लाम रिलीजन के साथ। क्यों ये स्टेटमेंट देना पड़ा जॉर्जिया मेलोनी को और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए मुस्लिम? बहुत सारे मुसलमान वहाँ पे पूरे यूरोप में आबाद हैं, बल्कि बड़ी खुशहाल जिंदगी भी गुजार रहे हैं। जहाँ जहाँ से वो गए हैं, वो सीरिया के हों, इराक के हों, पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या किसी और कंट्री से हो, तो वहाँ पे उनको जो रिस्पेक्ट है, जो चीज़ें हैं, वो शायद अपने कंट्रीज़ में उनको नहीं मिल रही। लेकिन क्यों कर वो चाहते हैं कि जी हम यहाँ पे भी हम शरिया लॉ चाहते हैं। अगर आपको चाहिए था तो आप अफ़गानिस्तान रह सकते थे, वहाँ पे आजकल तालिबान की शरिया से भरी हुई हुकूमत चल रही है। लेकिन ख़ैर एनीवे इन हवालों से बात होगी और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही है एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, लॉयर जिन्हें आप सब जानते हैं, नाज़िया इलाही खान साहिबा हमें जॉइन कर रही है। नाज़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए फकर भाई। अच्छा नाज़, एक तो ये बताइएगा कि ये वाली चीज़, मैं ये नहीं कहता कि सारे कर रहे होंगे, लेकिन शायद मेजॉरिटी करते हैं, मैं फिर यही कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, वो जाते भी हैं, वहाँ रहते भी हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है भैया हम अपना काम करते हैं और उनको अपना काम करने दें, वो उनका कंट्री है, हमें अगर उन्होंने पासपोर्ट दिया, यहाँ का सिटीज़न माना, तो ठीक है, एक अच्छे तरीके से भी रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं, सारे दुनिया में कहीं पे भी चले जाएँ जहाँ पे क्रिश्चियन डोमिनेटिंग कंट्रीज़ हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वो कहते हैं नहीं जी हमें तो भाई हम यहाँ पे अब आ गए तो यहाँ पे तो हमने सारा कुछ चेंज करना है, इस्लामिक लॉ लेके आना है, शरिया लॉ लेके आना है। ये मसला क्या होता है इनके साथ? हालांकि मैंने 2015 में जब फर्स्ट टाइम इन लोगों को देखा वहां पे यूरोप के अंदर, तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ। सीरिया, इराक और पता नहीं कहाँ कहाँ के, लीबिया के लोग वहां पे मारे मारे फिर रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान के भी हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाले और चक्करों में चले जाते हैं। उनको ठीक है हालात भी खराब होते हैं, लेकिन सीरिया और इराक वाले सिचुएशन नहीं होती, अफगानिस्तान वाली सिचुएशन नहीं होती। बट फिर ये कहते हैं कि यार हमने वहां के लॉस को ही चेंज करना है। कैसा देखती हैं इन सारी चीजों को? जी, मैं तो झेल रही हूँ भारत में भी। 14% मुसलमानों में से 12% तो ऐसे हैं जो रोज कहते हैं कि हमें शरिया लॉ चाहिए, और जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ अभी तक मनवाने पर लगे हुए रह रहे हैं। अभी भी चीख चिल्लाहट चली रही है। बहुत साफ, शफाफ, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट स्टेटमेंट में जॉर्जिया मेलोनी जी ने एक बात कही, और बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में, कॉन्क्लेव में उन्होंने कही, जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जहां पर कई देशों के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक जी भी वहां पर थे, एलॉन मस्क जी भी वहां पर थे, और इन तमाम लोगों के सामने उन्होंने ये बात कही है कि यूरोप में इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों के साथ यूरोप के लोगों की कंपैटिबिलिटी या पूरे इटली के लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं मैच कर रही है। और इस बात को मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ, कंप्लीटली अग्री करती हूँ, क्योंकि हर रोज हम यहाँ पर जो 6% सुन्नी मुसलमान है भारत में, उन्होंने जो भगदड़ और हुड़दमबाजी जो मचा करके रखी है भारत में, इसी तरीके से ये जब ब्रिटेन जाते हैं, जब ये इटली जाते हैं, जब ये यूरोप जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कहीं भी ये चले जाते हैं, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि तो फिर आप जाते क्यों हैं? जब आपको शरिया लॉ चाहिए, जब आपको इस्लामिक कानून चाहिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जगह तो यूएई है, सबसे बेस्ट कंट्री तो पाकिस्तान है। जितने भी लोग हैं उनको या तो पाकिस्तान जाना चाहिए या तो यूएई जाना चाहिए। लेकिन एक तो वेस्टर्न कंट्रीज जाना पसंद करते हैं, वहां पर रहना पसंद करते हैं, और फिर वहीं के लोगों को आप उंगली उठा करके आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि तुम्हारा तुम्हारा जो रिलीजन है वो खराब है, तुम्हारा जो कानून है वो खराब है, और इस्लाम जो है वो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। तो फिर तो वही बात पन्नों को पलट करके आ जा रही है कि आप तबलीग करने के लिए निकल रहे हो, आप दूसरे देशों में जाकर के उनको आप अफरा तफरी के माहौल में डाल रहे हो और अपने इस्लाम की तबलीग कर रहे हो। तो इसका मतलब यही साफ आ जाता है। और तबलीग क्यों ना करे इस्लाम, इस्लाम के मानने वाले, क्योंकि ये तो कुरान कह रहा है ना,
आयत नंबर 5 सूरा नंबर 9 तो कह रहा है ना, फ़एज़न सलका अशहुरुल हर्म क़तलु अल मुशरिकीना हैसा। इसका क्या है, तर्जुमान क्या है? फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाए तो मुशरिकों को मारो जहां तुम उन्हें पाओ, और उन्हें पकड़ लो और कैद कर लो और हर जगह इनकी ताक में बैठो, और अगर वो तौबा ना करे और नमाज कायम ना करे तो और ज़कात ना दे तो इनका कत्ल कर डालो। तो ये तो कुरान कह रहा है, ये तो कुरान कह रहा है, मैं तो कुरान की आयत बता रही हूँ। तो अपने कुरान के हिसाब से ये गला रेतना, लब जिहाद करना और ऐसे ऐसे अफरा तफरी की हुड़दंग बाजियों को ये कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि ये सऊदी अरबिया क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये सऊदी अरबिया इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि ये लव जिहाद करेंगे, मोलेस्टेशन करेंगे, बलात्कार करेंगे या किसी का मर्डर करेंगे तो वहां तो मौत के बदले मौत मिलेगी। वहां तो अगर आप लव जिहाद कर रहे हो तो आपको मौत मिल जाएगी, वहां आप बलात्कार कर रहे हो तो आपके औजार काट दिए जाएंगे, वहां आप ईव टीजिंग कर रहे हो तो आपकी आंखें निकाल दी जाएंगी, हाथ काट दिए जाएंगे, वहां आप झूठ बोल रहे हो तो आपकी जुबान काट दी जाएगी। तो यहाँ आप पाकिस्तान में क्या फ्लेक्सिबिलिटी है और भारत के मुसलमानों के पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि 72 वर्जिन हूरों का प्रोपेगेंडा बना करके सब नौजवान मुसलमान नौजवानों को आप भड़का दो, बहका दो, सब रवा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर आप कुरान की आयत भी पढ़ दो कि भाई पूरे 30 पारा अल कुरान में कहीं पर 72 वर्जिन हूरों का जिक्र नहीं है, तो सामने से इस्लामिक प्रीचर ये बोल देते हैं भारत में आप झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल कुरान में 72 वर्जिन हूरों का जिक्र है और 72 वर्जिन हूरें आमीन सुम्मा आमीन मर्द मुसलमान मर्दों को जरूर मिलेंगे। हालांकि पूरे 30 पारा अल कुरान में मैं चैलेंज लगा सकती हूँ कि 30 पारा अल कुरान में 72 वर्जिन हूरों का जिक्र नहीं है। तो ये जो झूठ झाट ये जो पाकिस्तान के इस्लामिक प्रेशर या भारत के इस्लामिक प्रेशर या मुसलमान जो करते हैं, ये झूठ भी वहां पर सऊदी अरबिया में या पूरे यूएई में तो चलेगा नहीं। तो इसलिए ये वेस्टर्न कंट्री को चूज करते हैं। ये भारत जैसे 82.7% सनातनियों के देश को चूज करते हैं, जहां पर वो फितरा बोलेंगे तो लोग सोचेंगे कुछ होगा, ज़कात बोलेंगे तो लोग सोचेंगे शायद कुछ होगा। उसके बाद फिर ये ऐसे ऐसे बहुत सारी अरबी भाषा की मदद लेकर के और उसका हिजाब पहन करके निकाह मुत्ता भी कर लेंगे, पॉलीगेमी भी कर लेंगे, हलाला भी कर लेंगे, 3 तलाक भी कर लेंगे। लोगों को समझते समझते समझ में आएगा कि ओ अच्छा ये तो इतनी बड़ी गंदगी थी और अश्लीलता का बाजार था, ये तो गला रेतने की बात है। तो यही करते करते हमारे भारत में 76 साल गुजर गया और तब जाकर के भारत के हिंदू समझ पाए कि अच्छा फितरा ज़कात तो भीख होता है। ओ माय गॉड, ये तब से भीख ले रहा था और भीख ले करके इमाम बुखारी जैसा इमाम जिसको नबी बोला जाता है भारत में, वो रेंज रोवर खरीद रहा था। ओ अच्छा भीख मांगता है ये इतना कड़क कड़क कुर्ता पहन करके। तो डेफिनेटली फकर भाई कंपैटिबिलिटी नहीं सेट करती है। अब आप देखिए हालिया में देखिए हमने फ्रांस में क्या देखा, जब एक लड़की नकाब को लेकर के उसने जाकर के फ्रांस के अपर कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया, वहां के जज ने क्या कहा कि ठीक है आप क्यों हिजाब पहनने के लिए पिटीशन दायर कर रही हैं, आप मुझे बताइए। तो उसने कहा कि मेरा इस्लामिक रिचुअल है ये कि मुझे हिजाब पहनना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप इस्लामिक किताब से निकाल करके दिखा दीजिए। अब वो निकाल के दिखा ही नहीं पाई क्योंकि इस्लाम में पूरे अल कुरान में जिल्बाब का इस्तेमाल है। जिल्बाब मतलब लूजर आउटफिट, हिजाब, अबाया, बुर्का, निकाब, ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं ही नहीं है। जिल्बाब का मतलब ही होता है लूजर आउटफिट, हिजाब होता नहीं है। लेकिन ये काला टेंट पहनने के लिए, और फिर क्या हुआ कि जो वकील खड़ा हुआ था फ्रांस के अपर कोर्ट में उसको भी पेनल्टी लगी और इनको भी जुर्माना भरना पड़ा। अब दूसरी बात मैं कहती हूँ कि हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, चलिए जंग हो गई, एक देश में हो रही है, हम अपनी सहानुभूति दे सकते हैं, किसी भी है आपकी थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, आप हमास को सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, मैं इजराइल को सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं जिस देश में रह रही हूँ मैं वहां पर अफरा तफरी और हुड़दंगबाजी नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे भारत का या पाकिस्तान का या रशिया का देश क्यों एक्सेप्ट करेगा। अब इन्होंने क्या किया, टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह हो करके ये सारे मुसलमान क्या निकल गए, दुनिया के हर एक देश में कहीं पर स्टारबक्स में ईंटा फेंक रहे हैं, कहीं पर मैकडॉनल्ड में ईंटा फेंक रहे हैं, तो कहीं पर पेप्सी के फैक्ट्री में जाकर के हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, कहीं पूरी जहादन औरतें जो है वो काला काला टेंट पहन करके मैकडॉनल्ड में बैठे हुए लोगों को परेशान कर रही हैं, दरवाजा ठोक रही हैं, तो कहीं पर मीटिंग निकाल दिया है, तो कहीं पर रैली निकाल दिया है, तो कहीं पर रोड पे ही नमाज पढ़ रहा है और हमास के पक्ष में दुआएं मांग रहा है। तो सऊदी अरबिया ने 2 लोगों को अरेस्ट कर करके जेल की हिरासत में डाला ना कि तुम मेरे देश में
यूएई में, सऊदी अरबिया में तुम बैठ करके किसी के लिए भी तुम हमास और इजराइल के लिए तुम बिल्कुल भी तुम दुआ नहीं कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग होकर के पूरी जंग एक जगह हो रहा है, आप उसको वही रहने दो, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग होकर के पूरी दुनिया में ये अफरा तफरी का माहौल मचाते हैं। और हमारे भारत में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो सरकार के पैसे से चलता है, जिसमें 310 करोड़ रुपए मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को 2023 में दिया गया है, 310 करोड़ रुपए। और आप क्या कर रहे हो, भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है, आप क्या कर रहे हो, आप निकाल रहे हो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप क्यों कर रहे हो ये सब, आपको कौन बोला ये सब करने के लिए, कौन फंडिंग कर रहा है आपको, जो आप ये सारी चीजें कर रहे हो और अपने देश की सुकून को, अपने देश की एक लिबरल माहौल को आप नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो नष्ट करेंगे, क्योंकि अल कुरान यही बता रहा है ना, अल कुरान यही कह रहा है गला नाजिया, एक और चीज थोड़ी सी आपसे डिसएग्री करूंगा इस बात पे, क्योंकि गजा वाले मसले को तो बहुत बड़े बड़े जो हॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं, क्रिश्चियन हैं, उन्होंने भी उसको बड़ा बुरा भला कहा, अमेरिकन गवर्नमेंट को, इजराइल के गवर्नमेंट को। ये मेरे ख्याल में मैं इस चीज को, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हम एज ए ह्यूमन इसको ले रहे हैं, वो मुसलमान तो है ही नहीं। इवन ज्यूज को हमने सुना कि भाई ये गलत है। फ्रांस ने जब अभी कहा कि भाई आप इस तरीके से कर रहे हो, ये गलत है, ये ना करें सिविलियंस के साथ। ठीक है, आपकी जो जंग है, जिनके साथ हमास को आपने जो करना है करें, दे मारते 4.5, लेकिन ये वाली चीज तो, हर चीज को रिलीजन के साथ तो मेरे ख्याल में अगर जोड़ते हैं, आप जोड़ती है, मैं जोड़ता हूँ, वो गलत है। जो नहीं है उस रिलीजन से है ही नहीं, वो भी तो उसको कह रहे हैं कि भाई आप रोक दो, इस तरीके से आप नहीं कर सकते, ना करो। देखिए फकर भाई, मैंने पहले ही कहा कि आपके थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, मेरे थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं। इट्स नॉट मीन कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में हम अशांति फैलाएं। जितने भी बॉलीवुड के स्टार हैं, जितने भी बड़े चेहरे हैं जिनको लोग सुनना और देखना पसंद करते हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जाकर के कहा है, उन्होंने अपने एक्स ट्विटर पर कहा है, उन्होंने किसी न्यूज चैनल में बैठ करके कहा है। मिचेल और मीटिंग निकाल करके तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारेबाजी नहीं किया है, कहीं पर झुंड लगा करके बैठे नहीं है, कहीं पर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके गला रेतने की बात नहीं कर रहे हैं और भगदड़ नहीं मचा रहे हैं। तो अपने अपने बात करने का तरीका होता है। और मैंने आपसे फर्स्ट में ही कह दिया कि आपके थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, मेरे थॉट प्रोसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन अपनी बातों को आप अंडर द बैरिकेड ऑफ कानून, लॉ के अंदर अगर आप रखते हैं तो आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप फायदा उठाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, चाहे देश में चाहे विदेश में, कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन आप जब रोड पर उतरते हैं, जब आप मैकडॉनल्ड के और स्टारबक्स के दरवाजे पीटते हैं और अंदर बच्चे भी होते हैं छोटे छोटे बैठे हुए अपने पेरेंट्स के साथ, या अकेले स्कूल के बच्चे होते हैं, और आप टेंट लगा करके जिहादन की तरह और जिहादी की तरह जाकर के दरवाजा पीटना स्टार्ट करते हैं, आप किसी को परेशान करते हैं, मेंटली हैरेस करते हैं, नारे तकबीर का नारा लगा करके, तो आप किसी को बाध नहीं कर सकते हैं, किसी को आप कन्विंस करने के बाद आप किसी को परेशान नहीं कर सकते कि आपको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा हमास के पक्ष में बात करने के लिए। ये फोर्स आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपने हमारे बॉलीवुड के स्टार्स के बारे में बात कही है। बॉलीवुड के तो कई स्टार है जिनका दाऊद इब्राहिम के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा। आप दाऊद इब्राहिम के साथ बैठ करके उसके कंधे पे हाथ रख करके फोटो खिंचवाना बहुत पसंद था। दाऊद इब्राहिम का एक्वेंटेंस कहलाना बहुत पसंद था, दाऊद इब्राहिम के साथ चाय नाश्ता करना बहुत पसंद था। तो अब जा करके धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं, भाई 93 बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का हाथ, उसके बाद फिर हमारा एक सिंगर था उसके मर्डर में दाऊद इब्राहिम का हाथ। तो ऐसे ऐसे देशद्रोही लोगों के बगल में बैठना, हमारे बॉलीवुड के चंद ऐसे स्टार हैं जो बहुत ज्यादा डायबोलिक माइंड के हैं, जो बहुत शैतानी दिमाग के हैं, जो पब्लिसिटी यहाँ से कमाते हैं, पैसा यहाँ से कमाते हैं, इनकम यहाँ से करते हैं, फैन फॉलोइंग यहाँ से बनाते हैं, लेकिन पसंद किसको करते हैं? पसंद करते हैं दाऊद इब्राहिम को, पसंद करते हैं याकूब मेमन को। कई ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं जैसे आमिर खान, मुझे तो बोलने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती। आमिर खान क्या बोलते हैं कि भाई मुझे इस देश में डर लगता है। भाई डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ी रोक लेंगे आपको, हम क्यों रोकने जाएंगे? आपको अगर भारत में डर लग रहा है आप पाकिस्तान में जाकर के रहो।
तो ऐसे ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनको हमारे भारत के बहुत बड़ी मेजोरिटी है जो पसंद नहीं करती है, बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अभी बहुत सारी पिक्चर्स आती है शाहरुख खान की, शाहरुख खान मजार भी चला जाता है, शाहरुख खान मंदिर भी चला जाता है, शाहरुख खान मस्जिद भी चला जाता है, शाहरुख खान गिरजा भी चला जाता है। तो वो अपनी पब्लिसिटी और अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए हर एक दरवाजे पर जाकर के दस्तक देता है और लोगों को और हर एक धर्म के लोगों को नॉक नॉक करता है कि देखो हम तुम्हारे सब धर्मों को हम सम्मान दे रहे हैं और तुम मेरी पिक्चर को देखो। अब उसमें बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देखते हैं और ज्यादातर फर्स्ट बेंचर कौन होता है? मुसलमान होता है। मैं इस चीज की आपको लिखित रूप में दे सकती हूँ कि सिनेमा हॉल के अंदर मुसलमानों से ज्यादा भीड़ तो कहीं नहीं होती। हमारे यहाँ तो भाई डेटा है कि रमजान आता है तो पब और डिस्को में जो इनकम होता है वो कम हो जाता है भारत का। ये डेटा आया हुआ है कि पब और क्लब वाले ने दारू के बाजार वालों ने ये बात कही है कि रमजान आने से हमारा इनकम कम हो जाता है, रमजान जब चला जाता है तो ईद के दिन से ही हमारा इनकम ज्यादा हो जाता है। तो पब हो, क्लब हो, डिस्को हो, बार हो, थिएटर हो या सिनेमा हॉल हो, यहाँ पर कौन किसके स्टेप सबसे ज्यादा जाते हैं? मुसलमानों के स्टेप सबसे ज्यादा जाते हैं। रोड पर गली कुचों में शाहरुख खान, आमिर खान बन के कौन घूमता है? सलमान खान बन के कौन घूमता है? ये मुसलमान लड़के घूमते हैं। 2 कौड़ी का एक सीरियल आता है बिग बॉस हमारे भारत में, जिसमें अश्लीलता का बाजार खोला जाता है, जिसमें अश्लीलता ऐसी दिखाई जाती है कि फैमिली वाले बैठ करके नहीं देख सकते हैं। तो ये सारे लोग पसंद नहीं कर सकते हैं। हम जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल कर देते हैं। मैंने तो किया लाल सिंह चड्ढा पर कि बंद करो इसका बाजार बंद कर देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जॉर्जिया मेलोनी को ये अधिकार है कि वो अपनी बातों को रख सकती है, बिल्कुल रख सकती है, और वो अपने देश में क्या इस पूरे देश को बता सकती है। साथ साथ ऋषि सोनक जी ने भी कहा है कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट है जो ब्रिटिश आए हुए हैं उनको निकल जाना चाहिए, उनका पूरा दस्तावेज रेडी किया जाएगा। हमारे यहाँ आसाम के मुख्यमंत्री वो भी पूरा डेटा बना रहे हैं, जो इलीगल माइग्रेंट है उनको निकालना पड़ेगा, और बिल्कुल निकालना पड़ेगा। हर देश की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश को सुकून में रखना चाहिए, तभी ना हम डेवलप होंगे, तभी ना हम इम्प्रूव होंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हम यही चीजों में लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे और तेरा मेरा रिश्ता करते रहेंगे, ला इलाहा पढ़ते रहेंगे, तो हम आगे कब बढ़ेंगे? हमारा देश आगे कब बढ़ेगा? तो ये जितनी भी हुड़दंगबाजी है फखर भाई, ये जितनी भी जिहादी एक्टिविटीज है, या तो मुसलमान समझ ले, और उनको ये समझना चाहिए कि अगर मुसलमानों को इम्प्रूव होना है, डेवलप होना है, आगे बढ़ना है, तो उनको शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको अपनी इकोनॉमी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको अपने बच्चों के फ्यूचर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि इस्लाम की तबलीग ये अपने घर के अंदर करिए ना। अपने बच्चों को समझाइए 5 वक्त नमाज पढ़ना है, अपने बच्चों को समझाइए कि जिहाद क्या होता है, अपने बच्चों को समझाइए कि जन्नत में 72 वर्जिन हूरें कैसी होंगी। तो ये सारी चीजें आप अपने घर के अंदर बच्चों को समझाइए, बट फॉर गॉड सेड आप बाहर निकल करके आप हुड़दंगबाजी मत कीजिए। सही नहीं, खैर वो तो किसी को भी वो नहीं है कि किसी के ऊपर बाय फोर्स ये चीज लागू कर दे कि भाई अगर किसी को मैकडोनल्ड पसंद है तो दूसरा कहता है नहीं मुझे तो केएफसी पसंद है तो आपको भी केएफसी पसंद होना चाहिए, या मुझे सब्जी खाना पसंद है तो आप भी सब्जी खाएंगे, आप मटन या जो भी आपका खाना है जो भी आपको पसंद है। या कोई एक आदमी शराब पीता है और दूसरा नहीं पीता तो दूसरा कहता है मैं क्योंकि पीता हूं तो तुम्हें भी पीना है। हाँ, ये तो खैर कहीं पे भी इसका महत्वपूर्ण बात है फकर भाई कि अगर इतनी दिक्कत है, इतनी प्रॉब्लम है, तो फिर जाते ही क्यों हो भाई? मत जाओ ना। एब्सोल्युटली राइट। मैं यही कहता हूँ कि जिस लोगों को वहां की वो बीचेस पे लोगों को नहीं पसंद कि भाई वो कपड़े नहीं पहनते या कम पहनते हैं, उनको या कोई और इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती है तो भाई वो ना जाए वहां पर। अगर वो चले जाते तो आप अपने घरों के अंदर बैठ के दबक के बैठ जाए, बाहर निकले ही ना कि आप देखें ना, क्योंकि आपके लिए तो वो सारी चीजें नहीं चेंज कर सकते। और आपने यूएई की बात की तो यूएई में तो खैर बड़ा एक ओपन किस्म का माहौल है। कतर और यूएई और कुवैत इन कंट्रीज में तो मतलब किसी को भी नहीं रोकते कि किसी ने क्या पहना हुआ है, कोई किसी को नहीं रोकता। हाँ, सऊदी अरेबिया अब उस तरफ बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने लास्ट 2-3 इयर्स में एमबीएस ने जब से टेक ओवर किया है, थोड़ा सा कंट्रोल उसने संभाला है, तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने, म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं, दबादब किस्म की चीजें चल रही है और लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अभी लास्ट 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान वीक वहां पे सेलिब्रेट हुआ, डांस गाने ये वो सब चल रहा था। फिर हिंदुस्तान का, सब कंट्रीज का उन्होंने किया, बांग्लादेश का, और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। तो ये चीजें तो चल रही है, वो तो वहां पे नहीं रुक। लेकिन मुझे एक चीज पे है कि नाजिक कि हम लोग स्पेशली मैंने देखा हमारे पाकिस्तान में और शायद आप लोग के हिंदुस्तान में भी,
ये हम चाहते हैं कि भाई अगर मैं हूं, मैं जिस तरह का मुसलमान हूं, अगला भी उसी तरह का मुसलमान होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर उसकी खैर नहीं है। ये मुझे मतलब इससे बड़ी मुझे चिढ़ है, हकीकत है, मुझे इससे चिढ़ है। एग्जैक्टली, गुस्सा आ मैं कहता जाता हूँ है। यार आप अपना काम करो भाई, आप जिस तरह चाहते हो आप करो, आपने नमाजें पढ़नी है जिस तरह, जो मस्जिदें हैं आपके पास, जो भी है, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप गलत कर रहे हो। मैं मुझे ना छेड़े आपको, मैं नहीं छेड़ रहा जबरदस्ती मैं ऑब्वियसली, किसी। तो ये ऑब्वियसली। चीज यहाँ पे ये माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली, और शायद ये वजह होगी, मुझे नहीं पता, आपसे थोड़ा सा पता करना चाहूंगा कि शायद इकट्ठे रहे तो इस वजह से दोनों का इस चीज में माइंड बड़ा मिलता जुलता है कि यहाँ पे भी चाहते हैं कि भाई हमारी मर्जी की चीजें हो, और दूसरे के कंट्री में भी जाके कहते हैं हमारी मर्जी की चीजें हो। देखिए, मैं तो फिर कहूंगी कि ये जो इनके दिमाग में कीड़ा आया है, ये मजहब की किताब पढ़ने से आया है। और दीज काइंड ऑफ मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम्स आर वेरी स्टबर्न विद देयर थॉट्स, विद देयर ओन थॉट्स। ये सोचते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो ही सबको मानना है, जैसे प्रॉफेट मोहम्मद ने सबको मनवाया और नहीं तो गला रेता, तो उसी तरीके से हमें सबको मनवाना है और नहीं तो हम गला रेतेंगे। इस कंसेप्ट के साथ अब देश नहीं रह सकता है, अब देश नहीं चल सकता है। हर इंसान की अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होती है, हर एक देश की अपनी अपना एक पर्सनल लॉ होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। जैसे मैं ऐलानिया कहती हूँ कि भारत में रहना है तो संविधान मानना पड़ेगा भाई। आप इस्लामिक लॉ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपके यहाँ क्या पाकिस्तान हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है फकर भाई? पाकिस्तान हिंदू पर्सनल हिंदू लॉ बोर्ड है हिंदू आपके यहाँ? हिंदू हिंदू लॉज और वो कुछ नहीं, चीजें हैं, बल्कि उसमें नहीं, लास्ट नहीं, कुछ नहीं, उसमें। मैं संवैधानिक बातें नहीं कह रही हूँ, मैं हिंदू जी लॉज के बारे में बात नहीं कह रही हूँ। जी जी। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, जो वो अपने ग्रंथों से, अपने अपने रिलीजियस की बुक से बनाए हो, ऐसा कुछ है आपके यहाँ बोर्ड पाकिस्तान मौजूद में? है, बिल्कुल इसके लिए एक बोर्ड मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ हिंदू नहीं है, वो मतलब मुख्तलिफ जो बाकी रिलीजन के लोग हैं उनके हवाले से एक बोर्ड मौजूद है बहरहाल, लेकिन हमारे उसके। यहाँ जी जी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अच्छा ठीक। और वो हमारे यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड है। मतलब they can grab my औकाफ property, का they can यहाँ पे grab भी the एक prime महकमा minister है property। जो इस तरह की तो चीजों ये को जो डील माइंड कर रहा सेट होता है। है कि हम जहां जाएंगे सबसे पहले हम बताएंगे कि हम बहुत डरे हुए हैं, हम बहुत डरी हुई कौम है, हमको सब कोई डरा रहा है, हमको सब कोई खत्म करना चाहता है, हमको सब कोई एकदम बर्बाद कर देना चाहता है। सबसे पहले वो इस थॉट प्रोसेस को सबको समझाते हैं मुसलमान, एंड स्पेशली मैं सुन्नी मुसलमान के लिए कह रही हूँ, इवन इवन आई एम सुन्नी मुस्लिम। तो सबसे पहले वो ये बताते हैं कि मैं बहुत डरा हुआ, मेरी कौम बहुत डरी हुई है, मेरी कौम बर्बाद हो जाएगी, मेरी कौम को ये पूरा बर्बाद कर देगा। तो ये सबसे पहले वो कंसेप्ट स्प्रेड करते हैं, सब जगह फैलाते हैं, और उसके बाद फिर जब उनको सहानुभूति में, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, एक छोटा सा होल या विंडो मिलता है, तब वो अपना पैर फैलाना स्टार्ट करते हैं। ओ, मुझे एक अलग शरिया कानून बना के दे दीजिए, मुझे एक अलग इस्लामिक कानून बना के दे दीजिए, मुसलमानों के लिए एक बोर्ड भी बना करके दे दीजिए, और सरकार मेरे को पैसा दे दीजिए, सरकार मेरे को हलाल का पैसा दीजिए, सरकार मेरे को हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा दीजिए, सरकार मेरे को वक्फ बोर्ड सर्टिफिकेशन का पैसा दीजिए, सरकार मेरे को मदरसा का पैसा दीजिए। और उस पैसे से क्या हो रहा है कि सिर्फ हुड़दंगबाजी हो रही है, और जिहादी माइंडसेट लोग जो अरेस्ट होते हैं हुड़दंगबाजी में, उनको बचाने का काम हो रहा है, उनको जेल से रिहाई कराने का काम हो रहा है, उनको फंडिंग करके असलहा और बारूद चलाना सिखाने का काम हो रहा है। यही सारी चीजें हो रही हैं, और किससे पैसा लेकर के? सरकार से, गवर्नमेंट से पैसा लेकर के। तो अब ये जो चिटिंगबाजी का धंधा है ना, ये सारे देश समझ चुके हैं। मुसलमानों की इस चिटिंगबाजी का धंधा सारे देश समझ चुके हैं, और सारे देश अब धीरे धीरे अपना अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं कि भैया आपने अगर रहना है तो हमारे देश में, अगर रहना है तो हमारे देश के कानून को मानना पड़ेगा, हमारे देश के रूल एंड रेगुलेशन को मानना पड़ेगा, और अगर आपको आपत्ति है तो आप निकल जाए, वो बेटर है, आप निकल जाए। तो मुझे लगता है कि यूरोप हो, भारत हो, या कोई भी देश हो, अगर वाकई में मुसलमानों को सच में इन सारे देशों से प्रॉब्लम है, तो उनको तो अपना लोटा कंबल उठा लेना चाहिए और निकल लेना चाहिए। अगर जरा सी भी इज्जत है, अगर जरा सा भी ईगो इश्यूज है, तो अब तक तो निकल लेना चाहिए था, खुद ही उठ के निकल लेना चाहिए था। हमें एनआरसी के द्वारा या जॉर्जिया मेलोनी को किसी एक कानून के द्वारा धक्के मार के निकालने की तो जरूरत नहीं है, आप खुद उठो और निकलो।
क्योंकि आपको वो खोल के बोला जा रहा है कि अगर आप नहीं एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी और मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं सेट हो पा रही है एक अरसे तक हमने देखा, तो आप निकल जाओ। ओके, और मेरे ख्याल में ये बात सोचने वाली है, सोचनी पड़ेगी। जो लोग वहाँ पे रहते हैं, और मैं शुरू में मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि एक बड़ी तादाद रहती है, लेकिन सब के सब ऐसे नहीं हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं, वो ठीक है अपना काम करते हैं। अगर किसी को पब नहीं पसंद, क्लब नहीं पसंद तो नहीं जाते, लेकिन किसी को कहते भी नहीं कि नहीं आप भी ना जाएँ। मैं बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है, मुस्लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी कुछ अगर वो करते हैं गड़बड़ियाँ मचाने वाले, जितने भी वो लोग हैं जहाँ-जहाँ पर भी है, हाँ, उनके लिए यही हो सकता है कि अगर उनको नहीं पसंद तो वो वहाँ से निकल सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती किसी की वहाँ पे नहीं है उनके साथ रहने में, कि अगर वो नहीं रहना चाहते किसी ऐसी जगह वो रह लें जहाँ पे उनको लगता हो कि वो ज़्यादा सेफ फ़ील करते हैं, ज़्यादा अपने रिलिजन के हवाले से ज़्यादा बेहतर फ़ील करते हैं, तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस दुनिया में मौजूद है। नाज़िया, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग थैंक डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।